नमस्ते एंड वेलकम टू विश्व विचार। मेरा नाम है गिरीश शर्मा और आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटी के बारे में जानेंगे। और पॉलिटी के अंदर हम जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, आज मैं वो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली, जिससे कि आप जो है अपने भी आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से और इजीली समझ पाएं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें कुछ जो है डेट्स को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि संविधान बनते वक्त उस टाइम पर क्या हुआ था, हमारे पास अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसे मैं कहूँ टेम्परेरी प्रेसिडेंट। वो 9 दिसंबर को चुने गए थे। चुने किसे गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पर अगर बात करूं मैं कि उसके बाद देखिए ये हो गए हमारे टेम्परेरी, और उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट जो चुने गए थे असेंबली के द्वारा, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको कब इलेक्ट किया गया था? 11 दिसंबर और 1946। उसके बाद 13 दिसंबर और 1946 में क्या हुआ था? उद्देश्य प्रारूप प्रस्तावना स्वरूप जो है हमारे संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद 22 जनवरी ऑफ 1947, इसमें क्या हुआ था? जब हमारा उद्देश्य प्रारूप प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को सभा के सामने प्रस्तुत हो गया, उसके बाद जो है हमने प्रस्तावना को जो है अपना लिया था उस दिन। ठीक है, किस दिन? 22 जनवरी 1947 में। उसके बाद मैं बात करूं कि 22 ऑफ जुलाई 1947, इसमें क्या हुआ था? हमने अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को क्या करा था? हमने अपनाया था। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डेट है हमारे पास 29 ऑफ अगस्त 1947। इस दिन क्या होता? 7 सदस्यों की एक कमेटी का जो है गठन किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया था। उसके बाद 21 फरवरी ऑफ 1948, ठीक है, 21 जनवरी ऑफ 1948 को क्या हुआ था? मौजूदा संविधान सभा क्या होता? सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? बी एन राव के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद 14 सितंबर 1940, ये तो भाई क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको आप चाहे इंपोर्टेंट लगा के आप नोट भी कर लेना कि 14 सितंबर को एज अ हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और आज भी आप देखते होंगे कि जितने भी हमारे कोर्ट हैं या फिर कचहरी हैं, आप देखते होंगे उनमें अधिकतर हिंदी ही लैंग्वेज एज अ यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और 26 नवंबर ऑफ 1949 की बात करते हैं। इस दिन क्या हुआ था कि असेंबली ने क्या करा था? हमारे संविधान को अपना लिया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950, इसमें क्या हुआ था? लास्ट मीटिंग बैठी थी किसकी? असेंबली की, यानी कि संविधान की अंतिम बैठक कब बैठी थी? 24 जनवरी ऑफ 1950। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? देखिए 26 जनवरी 1950 को हुआ था हमारा क्या? संविधान लागू। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमने अपनाया था। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट हैं और 22 जो है अनुसूचियां हैं। और जब संविधान बना था उस टाइम पर कितने थे? 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे और 8 अनुसूचियां थी। और अगर मैं आपको बात बताऊं कि इस टाइम पर आर्टिकल्स की संख्या कितनी है? 448। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि पार्ट फर्स्ट की, तो देखिए पार्ट फर्स्ट है हमारा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि संघ एवं भारत के राज्य क्षेत्र। देखिए जो मैं बात करूं कि भारत संघ की, यानी कि सिर्फ यूनियन की, तो भारत एक संघ है, तो संघ मतलब किसका संघ है? राज्यों का संघ है। अब राज्य कितने हैं हमारे, इसके बारे में बताया गया है हमारी पहली अनुसूची के अंदर। ठीक है, अब देखिए 3 प्रकार के पार्ट जो है हमारे संविधान में बताए गए हैं, यानी कि आर्टिकल फर्स्ट में बताए गए हैं। एक कौन सा? एक है हमारा ये इंक्लूडेड स्टेट, यानी कि राज्य कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, और अर्जित क्षेत्र कह सकते हैं। अर्जित क्षेत्र हमारे कितने हैं? एक भी नहीं, क्योंकि हमने कब्जा कहाँ कर रखा है, तो बताया गया है कि हम कब्जा कर सकते हैं। 3 प्रकार के हमारे जो है ये क्षेत्र बताए गए हैं। आगे हम चलते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 2 कहता है हम किसी भी राज्य या किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र को अपने देश के अंदर मिला सकते हैं। सिर्फ इसको इतना ही याद रखना। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? इतना ही कहता है कि हम किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत देश के अंदर मिला सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 3 कहता है, देखिए देश के अंदर जितने भी राज्य हैं या जितनी भी सीमाएं हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, उनके नाम चेंज कर सकते हैं, यानी कि राज्यों के नाम चेंज कर सकते हैं और राज्य की जो सीमाएं हैं उनको हम बदल सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल नंबर 3 कहता है। अब अगर जो मैं लास्ट आर्टिकल की बात करूं, यानी कि आज के लास्ट की बात करूं, तो वह है हमारा आर्टिकल नंबर 4। और देखिए पार्ट फर्स्ट का भी ये जो है लास्ट आर्टिकल है, क्योंकि पार्ट 4 के अंदर कितने आर्टिकल हैं? 1 से लेके 4 तक। ठीक है ना भाई। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 2 है,
जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3 है, इसको हमने कहाँ रखा है, 368 से बाहर रखा है। देखिए 368 मतलब क्या है, 368 ये है कि अगर जो हम किसी भी कानून को बनाने के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति के साइन करने पड़ते हैं, पर आर्टिकल जो 2 और 3 में अगर जो हम उसको जैसे किसी देश को अपने देश के अंदर, किसी भी क्षेत्र को अगर जो या फिर किसी भी देश को अपने देश के अंदर मिला रहे हैं या फिर किसी की सीमाएं बदल रहे हैं, तो उसमें सीमा बदलने का मतलब देश के अंदर की सीमा बदल रहे हैं या देश के अंदर किसी भी राज्य का नाम बदल रहे हैं या 1 से 2 राज्य बना रहे हैं, एक राज्य के 2 राज्य बना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कौन कौन से राज्य बने थे, उत्तराखंड से टूटकर हमारा उत्तर प्रदेश से टूटकर हमारा उत्तराखंड बन गया था। तो इसमें जो है राष्ट्रपति के हमारे साइन की जरूरत नहीं होती, इसको आर्टिकल 368 के बाहर रखा है। आशा आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा हमारी नागरिकता है, मौलिक अधिकार हैं, पार्ट 2 पार्ट 3, इस तरीके से मैं आपको धीरे धीरे करके बहुत जल्दी जो है हर एक वीडियो के अंदर एक एक पार्ट करके सारे आर्टिकल्स जो है खत्म कर दूंगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। विश्व विचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।